कुमार संभव के जो शेष श्लोक है उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। 4 नंबर का श्लोक देखिए। मनीषिता शन्ति गृहेषु देवतास्तपा क्वे वत्से क्वे च तापकं वपु पदम सहित ब्रह्मरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पत्रिण। इस श्लोक में मैना पार्वती को समझाते हुए कहने लगी कि अभिष्ट देवता तो घर में ही है, अतः तुम तपस्या मत करो, क्योंकि तुम्हारा जो कोमल शरीर है वो तपस्या के योग्य नहीं है। जब पार्वती शिव की तपस्या के लिए तैयार होती है और ये बात जब उनकी माँ मैना को पता लगती है, तब वो पार्वती को तपस्या न करने के लिए कहती है कि तुम तपस्या मत करो, क्योंकि जो तुम्हारा जो शरीर है बहुत ही कोमल है। अर्थ देखिए। हे वत्से, हे पुत्री, मनीषिता देवता, मन चाहे देवता, ग्रहेषु शन्ति, घरों में है, तपे क्वे, तो फिर ये तपस्या कहाँ? क्वे च तावकम बपू, और कहाँ तेरा कोमल शरीर? पेलवम शिरीष पुष्पम, अति कोमल शिरीष का फूल, ब्रह्मरस्य पदम सहित, भौरों के चरण पात को तो भले ही सहन कर ले, न पुनः पत्रिण, लेकिन पक्षी के चरण पात को सहन नहीं कर सकता। अर्थात हे पुत्री, तुम्हारे वांछित देवता तो घर में ही है, कहाँ तो तप और कहाँ तुम्हारा ये शरीर। अत्यंत कोमल शिरीष कुसुम भ्रमर के चरणपात को तो सहन कर सकता है, पक्षी के चरणपात को नहीं। टिप्पणी देखिए। मनीषिता जो शब्द आया है, मन से इसिता षष्ठी तत्पुरुष से बना है। सहेत जो शब्द आया है, सह प्लस विधिलिंग प्रथम पुरुष का एक वचन से बना है। पत्रिणे जो शब्द आया है, पतंतम त्रायन्ते से बना है, और इसमें दृष्टांत अलंकार है जिसका लक्षण है दृष्टांतस्तु से धर्मस्य वस्तु ने प्रतिबिंबन है। इस श्लोक में विशेष यह है कि भौरा आकार में लघु होता है तथा भ्रमरशील होने के कारण अधिक समय तक एक जगह नहीं ठहरता। इसलिए शिरीष का कोमल पुष्प उसके भार को तो सहन कर सकता है, किंतु पक्षी भारी होता है तथा उसके पंख से शिरीष पुष्प पर आघात भी होता है, अतः पुष्प उसके भार को सहन नहीं कर सकता। 5वां जो श्लोक है वो देखिए। इति दुर्प्रेक्षा मनुशासति सुताम शशाक मेना ने नियंत्युम उद्यमात् के इप्सितार्थ स्थिर निश्चय मन पयश्च निम्नाभिमुखम प्रतीयेत। इस श्लोक में मैना पार्वती को समझाने में सफल नहीं हुई, क्योंकि पार्वती ने तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय कर रखा था। अर्थ इस प्रकार है। इति अनुशासती, इस प्रकार उपदेश देती हुई, मैना दुर्प्रेक्षाम सुताम, मैना हिमालय की जो पत्नी है, दृढ़ इच्छा वाली बेटी को उद्यमात नियंतुम तपस्या रूपी उद्योग से नियंतुम ने शशाक रोक नहीं सकी। इप्सितार्थ अभिलष जो चाही गई वस्तु को प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा वाले, मन यानी मन को, निम्नाभिमुखम पयच और नीचे जाने वाले पानी को, के प्रति पिएत, भला कौन पुरुष विपरीत ले जा सकता है। अर्थात इस प्रकार उपदेश देती हुई
मैना दृढ़ इच्छा वाली अपनी पुत्री को तप रूपी उद्यम से रोकने में समर्थ नहीं हुई, क्योंकि इष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय वाले मन को और नीचे की ओर जाने वाले जल को कौन उल्टा कर रोक सकता है। टिप्पणी देखिए, दुब्रेच्छाम जो शब्द आया है, दुब्रा इच्छा यशाताम बाहुब्रिय नियंतुम नी प्लस यम प्लस तुमुन से बना है। अनुशासती अनुशासती और गी प्रथमा का एक वचन से बना है। और जो निम्नाभिमुखम जो शब्द आया, निम्ने अभिमुखम षष्ठी तत्पुरुष से बना है। शशाक जो शब्द आया, शक प्लस लिट के प्रथम पुरुष का एक वचन से बना है। सामान्य कथन के द्वारा विशेष कथन का समर्थन होने के कारण यह अर्थन्यास अलंकार है, और मन और जल में तुल्य धर्म प्रतिपादन होने के कारण यह दीपक अलंकार है। विशेष इसमें पार्वती अपनी फल सिद्धि के प्रति दृढ़ निश्चया थी, इसलिए उसकी माँ मैना भी उसे शिव पार्वती हेतु तप करने के निश्चय से नहीं डिगा सकी। ये इसने विशेष बताया है। छठा श्लोक देखिए, कदाचिदाशन्न सखी मुखेन सा मनोरथाम पितरम मनस्विनी अयाचतारण्य निवासमात्मना फलो दयांताय तपे समाधि। इस श्लोक में बताया गया है कि एक दिन पार्वती ने अपनी अतरंग सखी के मुख से अपने पिता हिमालय से तप करने हेतु वनवास की आज्ञा मांगी। इसका वर्णन है। अर्थ देखिए, कदाचित सा मनस्वी, कभी उस दृढ़ निश्चय वाली ने आसन्न सखी मुखेन अतरंग सखी के मुख से मनोरथज्ञम पितरम मनोरथ मन की इच्छा को जानने वाले पिता से फलोदयांत्याय फल की प्राप्ति तक तप समाधि तपस्या हेतु समाधि लगाने के लिए आत्मने अरण्य निवासम स्वयं का वन में निवास अयाचत यानी मांगा। एक बार अर्थात एक बार जब निश्चय